यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड एन ऑफ बी इक्वल टू 2। तो ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। इफ़ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये है दीज आर दी 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। फाइंड सेट ए एंड बी वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एलिमेंट्स। नाउ सोल्यूशन में देखिए, गिवन एन ए हमें 3 दिया है, एन बी हमें 2 दिया है। इसका मतलब ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। आल्सो x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। मतलब ये 3 एलिमेंट जो हैं ये ए क्रॉस बी के हैं। तो इन एलिमेंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो x, y, z है, और वो किसके एलिमेंट्स होंगे? ए के होंगे। इसका मतलब, और ए में 3 ही एलिमेंट्स हैं तो हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे x, y, z होंगे। इसी तरह से अगर सेकंड एलिमेंट्स को देखें तो यहाँ 2 ही एलिमेंट्स हैं। 1 तो 2 बार दिया है ना, तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो 1 और 2, और आप देख पा रहे हैं बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो यही एलिमेंट्स है कौन से? 1, 2। तो बी सेट बनेगा 1, 2 एलिमेंट्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। तो इसका कहने का मतलब है A क्रॉस A जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं -1, 0 and 0, 1। फाइंड दी सेट कैपिटल A, तो आपको A सेट फाइंड करना है, इसमें B सेट नहीं दिया हुआ, एंड दी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो जो आपको 9 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स दे दिए, तो बाकी 7 एलिमेंट्स आपको और निकालने हैं। वेरी सिंपल, वेरी गुड क्वेश्चन। वी हैव क्या दिया है आपको? ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स 9 है, तो क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए क्रॉस ए 9। अब एन ए क्रॉस ए क्या होगा? एन ए इंटू एन ए। पता है आपको, इसका फॉर्मूला भी पीछे बताया था मैंने। एन ए क्रॉस बी क्या होता है? एन ए इंटू एन बी। तो यहाँ बी का काम ए कर रहा है, तो एन ए इंटू एन ए 9। इट मीन्स एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया? एन ए होल स्क्वेयर। अब इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर -1, 0 एंड 0, 1, ये आपको गिवन है, तो इट मीन्स इन एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब देखो ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ए के 3 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक -1, एक 0 और एक 1, बस। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं -1, 0, 1, ये 3 एलिमेंट जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये ए के मेंबर्स होंगे या ए को बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब, और ऊपर हमने बता दिया ए के एलिमेंट्स भी 3 हैं, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ -1, 0, 1। नाउ ए क्रॉस ए जो था, अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो -1, 0, 1 और इसका क्रॉस होगा -1, 0, 1। तो आपको बनाना आता है पेयर्स को, -1, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 0, -1, 0, 0, उसके बाद फिर क्या आएगा? 0, 1, फिर आएगा 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो ये 9 एलिमेंट्स बनेंगे। अभी मैंने बोला था -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, उसके बाद 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो दीज आर द 9 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। अब गिवन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक ये दिया हुआ -1, 0 और एक 0, 1, ठीक है। तो जो 7 एलिमेंट्स बनेंगे बचेंगे वो यहाँ लिख देंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं आपके ऑफ ए क्रॉस ए आर, तो ये एक -1, -1, -1, -1, 0, -1, 0, -0, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर्स, जो 7 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। चलिए एक पार्ट और करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, जिसका दूसरा नाम होता है दैट इज एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो एरो डायग्राम से हमें बहुत ईजी लगेगा इसकी फॉर्मेशन करना कि ए क्रॉस ए कैसे फॉर्म होता है। देखिए सपोज करो मेरे पास लेट ए इक्वल टू 1, 2, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, और बी सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1, बी। और ए क्रॉस बी हमने पीछे फाइंड किया था, क्या था? 1A 1B, ठीक है। पेयर बनेंगे 1A का, 1B का, 2A का और 2B का, 4 एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे इस चीज़ को एरो डायग्राम से दिखाना है, तो हम लिखेंगे एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। तो कैसे बनता है बेटा? यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन ये सर्कल देखने में सर्कल नहीं होगा, एलिप्टिकल फॉर्म में होगा, ओवल शेप में होगा। तो ओवल शेप में जैसे हम वेन डायग्राम बनाते थे बिल्कुल वैसे ही है, समझ लो वेन डायग्राम है, बट ये सर्कल नहीं है, ये ओवल शेप है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स डालेंगे ए के, दिस रिप्रेजेंट योर ए सेट।
इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 लिख देंगे। ऐसे ही हम बी में क्या करेंगे, इसके भी 2 एलिमेंट्स लिखेंगे ए कोमा बी। अब हमने कैसे बनाना है, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ कंबाइन हो सकता है 1a, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ एरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका नाम एरो डायग्राम है, इसलिए एरो का यूज़ किया जाता है। और ये बताया जाता है कि 1 एलिमेंट किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ए से। ठीक है, तो इसको बताया गया ए इज़ कनेक्टेड टू ए, 1 इज़ कनेक्टेड टू ए, तो यहाँ एरो लग गया। ऐसे 1 किसके साथ जा सकता है, बी के साथ, तो इस तरह से वी बन गया, एक एरो बना ए के साथ और एक एरो वाला पोर्शन बना बी के साथ। ऐसे 2 का कॉम्बिनेशन किससे बन सकता है, 2a एंड 2b, तो एक एरो यहाँ बना देंगे और एक एरो यहाँ बना देंगे। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। तो आज के लिए इतना ही, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, उसको आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आज आपने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, जिसके अंदर आपने किया ऑर्डर्ड पेयर्स एंड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।